हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर ऑल वेल। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी लेट एंड रश्मि मिश्रा, आप बहुत टाइम से कमेंट कर रहे थे मुझे इस वीडियो के लिए। सो आई एम सो सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आई एम लेट, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू सो। इट्स ऑल बिकॉज आई एम लिटिल बिट ऑफ बिजी बिकॉज ऑफ माई रिसर्च। ठीक है, जैसे कि मुझे जो है रिसर्च मिला था सोशियोलॉजी में, इवन मैं रिसर्च अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। सो दैट इज़ वाई मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब पे, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक द वीडियो। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सोशल क्लासेस इन इंडिया। हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, सोशल क्लासेस इन इंडिया में हम 5-6 तरह की क्लास पढ़ेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम 3 तरीके के क्लास को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास है हमारा रूरल एग्रेगेरियन क्लास। ओके, सो रूरल एग्रीगेरियन का मतलब ही सीधे सीधे है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। दैट्स वाई मैंने इस वर्ड को थोड़ा सा डेप्थ दे के बोला और क्लास को बाद में बोला। ठीक है, तो आपको जैसे हम लोग कभी भी कुछ प्रोनाउंस करते हैं तो एक फ्लो में कर देते हैं, तो बच्चा उस पर फोकस नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ बोली ताकि थोड़ा सा आपका अटेंशन ग्रैब कर सकूँ। सो रूरल एग्रीगेरियन क्लास जो होता है वो क्लास होता है जो फार्मर्स जिसे हम कहते हैं, जो कि ग्रेन्स वगैरह उगाने में और हमारी फार्मर्स एंड जो लेबर्स होते हैं जो लैंड वगैरह पे वर्क करते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। सो एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्किंग पीपल ऑफ रूरल एरियाज लेबर्स और यू कैन सी द फार्मर्स आर रूरल एग्रीगेरियन क्लास। यानी इसमें हमारे वो फार्मर्स और रूलर्स आएंगे जो कि फील्ड पे काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं। ठीक, सो वो हमें रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं। इट इज़ वेरी इजी कि कैसे रेवेन्यू जनरेट होता है। सीधी बात कि फार्मर्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप्स का और फिर उसे अर्बन मार्केट में वो बेच देते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं लिटिल अमाउंट में। अब जो अर्बन की मार्केट के जो सेलर होते हैं ना, वो उसे ह्यूज कॉस्ट पे बेच देते हैं, जनरेट रेवेन्यू इन द मार्केट, और वो रेवेन्यू क्रिएट करता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ठीक है, तो फार्मर्स का कितना बड़ा रोल है अब आप समझ सकते हो। रूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द फार्मर हु प्रोड्यूस कॉस्ट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम हम लोग कह सकते हैं कि एक रूट है इकोनॉमिक ग्रोथ का फार्मर्स, उसकी बेस है कि अगर वो हिल जाए तो शायद हो नहीं पाए, क्योंकि आपको खुद को खाने को ना मिले। रेवेन्यू तो बात की बात है, पहले खाने को भी नहीं मिलेगा। तो लेकिन फार्मर्स जो इतना कुछ करते हैं वो भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, एज यू ऑल नो। जैसे कि आपके जो फार्मर्स हैं वो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जाता है उन्हें। क्यों? क्योंकि इट इज़ वेरी बेसिक थिंग कि फार्मर्स बहुत कम रेट पे मार्केट, जो अर्बन मार्केट के लोग होते हैं वो उन्हें वो जो है उनको बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो इलिटरेट होते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि कितनी कॉस्ट है, कितनी क्या है। और अर्बन के पीपल, जो अर्बन के मार्केटर्स होते हैं ना, वो उन्हें ठग लेते हैं और उनसे कम दाम में ख़रीद के बाहर दुगने दामों में बेच के दुगना प्रॉफिट कमाते हैं। समझ में आया? तो एक तो पहली बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लैंडलेस हैं वो, यानी जो लेबर्स वर्क करते हैं उनका खुद का भी लैंड नहीं होता। यानी आप जो है किसी के लैंड पे वर्क कर रहे हो, आपको वो वेजेस दे रहा है। समझ में आया? या फिर आपको ग्रेन्स दे रहा है, जो भी दे रहा है जिस पे आप रेडी हुए हो। तो लैंडलेस लेबर्स हैं, लैंडलेस पीपल है। सेकेंड है हमारा इनइक्वल वेजेस, और वेजेस में भी इक्वालिटी नहीं है। सो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड वाई फार्मर्स आर एक्सप्लॉइटेड। ओके, थर्ड वन इज इलिटरेसी, यानी अनपढ़ हैं, दैट्स में पता नहीं है कि मार्केट की रेट्स क्या क्या चल रही हैं, और कोई भी उन्हें कुछ भी मूर्ख बना के चला जाता है, ठग लेता है, क्योंकि वो भोले भाले होते हैं और अनपढ़ होते हैं। इन डेटनेस, डेट का मतलब होता है लोन या फिर बर्डन। तो इसी वजह से वो लोन लेते जाते हैं और लैंड ओनर, व्हाट आई कैन से इज लैंडलॉर्ड। ओके, आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस कि लैंडलॉर्ड जो होते हैं, जो हमारे ज़मींदार होते हैं, वो उनको डेट दे देते हैं। ठीक है, लोन तो दे देते हैं, उसके बाद उनको अपने में फंसाते जाते हैं। वो डेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो तो क्या, उनकी सारी फैमिली उसे चुकाने में लग जाती है, मर भी जाते हैं लेकिन फिर भी वो लोन नहीं चुका पाते। इसलिए वो उनके नौकरों की तरह से पेश आते हैं और बहुत बुरी तरीके से लैंड ओनर होता है उसको बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर मैं भूल गई वो वाला टर्म ज़मींदार। ठीक है, आई डेफिनेटली व्हाट आई एम डूइंग, सो आई डू नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, सो बर्डन, तो हमारा जो लैंडलॉर्ड होते हैं, फिर से मुझे याद आ गया, लैंडलॉर्ड है ज़मींदार। ओके, लैक ऑफ मॉडर्न मशीन्स ड्यू टू पॉवर्टी, और सबसे ज़्यादा ये भी है
कि एक तो वो गरीब होते हैं, दैट्स वाई उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने फील्ड पे भी अच्छे से खेती कर पाएँ। क्यों? क्योंकि उनके पास जो होती है वो मटेरियल्स की, मशीन्स वगैरह की कमी होती है। क्योंकि पहले तो आप गरीब हो, आप खुद का खर्चा नहीं चला सकते, आप उतनी बड़ी बड़ी मशीन्स कहाँ से लोगे? एग्जैक्टली तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि एक फार्मर फेस करता है। नाउ लेकिन इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसा फॉर्म करती है जो कि फार्मर्स के यूज़ के लिए होता है, बट क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता, एक तो वो इतने इलिटरेट होते हैं तो पता ही नहीं होता है उनको, दैट इज़ द मेन रीज़न कि वो उस चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारे फार्मर्स के लिए। सेकेंड है इलीट क्लास, अर्बन इलीट क्लास। सो इलीट जो होते हैं इसका मतलब होता है रिच क्लास। आप लोगों ने इसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी इस टर्म को सुना ही होगा 10th क्लास में जब हम लोग थे। तो अर्बन इलीट जो होते हैं वो रिच क्लास पीपल होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर होते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, चेयरमैन हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, एक्टिव इन सोशल मीडिया, पॉपुलर पर्सनालिटी। ठीक है, अडेप्ट लग्जूरियस लाइफ, यानी ये लग्जरी वगैरह लाइफ में जीना पसंद करते हैं, एकदम ऐशो आराम की ज़िंदगी, पैसा ही पैसा। समझ में आया? वही हालत है। एंड मोस्टली इंटरनेशनल ट्रेवल्स वगैरह करते रहते हैं। ये सारे एलीट क्लास में आते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, एक्स्ट्रा पैसा होता है इनके पास। तो वही गाना है ना, पैसा है तो, समझ में आया? तो वही है। ठीक है, थर्ड है हमारा दलित्स एंड ट्राइब्स। दलित्स कौन सी कैटेगरी का है? देखिए, जो हमारा वर्णा सिस्टम है, देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये कहा जाता है कि दलित शूद्र में भी नहीं आते, यानी वो उस वर्णा सिस्टम के बाहर है। तो शूद्र अनटचेबल्स जिसे हम लोग बोलते हैं, और ट्राइबल पीपल। तो शूद्र आई मीन दलित के बारे में तो आप थोड़ा सा पहचान गए। ट्राइब देखिए क्या होती है, ट्राइब अपने आप को एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह सकते हो ना कि वो अपने आप को बहुत सिक्योर रखना चाहती है कि कोई बाहरी उनके ट्राइब में ना आ पाए। उनको चेंजेस बिल्कुल नहीं पसंद है। समझ लो, वो फिक्स माइंडसेट के हैं कि अगर मान लो उनकी कम्युनिटी में जैसा चल रहा है हालत, भले ही वो इतनी दीनहीन हालत में रह रहे हो, लेकिन कोई अगर उनकी कंडीशन सुधारने में आ जाए तो वो ट्राइब के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, डिडंट लाइक इट। समझ में आया? आई वॉज लिसनिंग अ स्टोरी अबाउट अ ट्राइब, और उस ट्राइब, ऑफ कोर्स इट इज़ ऑफ अब्रॉड में एक ट्राइब थी। वहाँ पे बेसिकली क्या था, फॉरेन कंट्रीज़ में एक ट्राइब थी जिसमें एक पर्सन गया वहाँ पे उसको, मतलब भगवान की कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें बताने के लिए, और ट्राई किया उससे कन्वर्सेशन करना। उसने बहुत ट्राई किया कि वो उसे जो है कन्विंस कर ले और बातचीत करे, बट ट्राइब की पीपल ने क्या किया, उसको काट के वो लोग खा गए, ज़िंदा उसे जला दिए और फिर उसको अपना भोजन बना लिए। सो कह सकते हो कि ट्राइबल पीपल को, I'm not pointing out those people, but still they are very different from human beings. Their behavior, their culture is actually very different from human actually. समझ में आया? तो हमारे ट्राइब के पीपल हो गए। तो अब दलित्स की अगर हम बात करेंगे और बी आर अम्बेडकर का नाम न ले तो ये तो फिर ठीक बात नहीं होगी ना। सो ये जो होते हैं ना, बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा दलित्स को, देखिए, इफ़ यू डू नॉट हैव सेल्फ एनिमिटेशन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई राइटिंग, ओके, इफ़ यू डू नॉट हैव सेल्फ admiration, if you will not fight for your right, then there will no liberation. वेयर अम्बेडकर कहते हैं कि अगर आप अपनी फ़ाइट के लिए खड़े नहीं होंगे, आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे, तो आपको लिबरल यानी कि फ्रीडम आपको नहीं मिलेगी। सो ये बी आर अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल है कि जो अनटचेबिलिटी थी वो हट गई। समझ में आया? तो बी आर अम्बेडकर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिमूविंग दिस टाइप्स ऑफ अनटचेबिलिटी सिस्टम्स एक्सेट्रा। ट्राइब की अगर हम बात करते हैं, दिस इज़ द लास्ट वन, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और 3 जो है डिस्कस कर लेंगे सोशल क्लासेस को इंडिया में। उसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ट्राइब देखिए ज्योग्राफिकल सेपरेट एंटिटी है। जैसे मैंने देखा ना, ट्राइबल वाले इंडिया में भी जो ट्राइब्स वगैरह हैं वो क्या चाहती है कि उनकी जो भी चीज़ें हैं उनको सरकार उनके साथ छेड़खानी ना करे। दैट मीन्स कि सरकार उसमें इंटरफेयर ना करे। अगर वो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे उन्हें कोई भी डेवलपमेंट नहीं चाहिए, कुछ भी ऐसा चेंजेस नहीं चाहिए। बट अगर ऐसे करेंगे तो फिर कभी वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। समझ में आया? बट ट्राइब के पीपल वही चाहते हैं। सो व्हाट कैन वी डू? अब देखिए जो होगा आपसे होगा। लॉज वगैरह में भी आए। जोग्राफिकल सेपरेट एंटिटी एग्जांपल, हो ट्राइब इन बिहार, बिहार में एक ट्राइब रहती है हो ट्राइब। कोरवा ट्राइब यूपी में रहती है यानी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और गोंड ट्राइब मध्य प्रदेश में रहती है। सो इनके जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनके डिफरेंट बिलीव्स होते हैं, डिफरेंट हैबिट्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, कल्चर होते हैं, सब कुछ बहुत डिफरेंट होता है।
और सेपरेट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, उनके लिए जो पॉलिसीज़ भी बनाई जाती है, कुछ लॉज वगैरह भी फॉर्मुलेट किए जाते हैं, वो भी डिफरेंट होती है एक नॉर्मल पीपल से, क्योंकि उसे सेंसिटिव एरिया माना जाता है। ओके। और गवर्नमेंट पॉलिसी सेपरेट लॉज लीड्स टू लिबरेशन, और कहीं ना कहीं वो फ्रीडम की तरफ एक लिबरेट होना चाहते हैं, डिफरेंट फ्रॉम ऑल दोस नॉर्मल प्लेसेस एक्सेट्रा। सो नो इम्प्लीमेंटेशन, मैंने पहले भी बोला था कि ट्राइब के जो लोग हैं उनको कोई इम्प्लीमेंटेशन उनके ऊपर पसंद नहीं है, कोई भी डिफरेंस जो मतलब वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा चीज़ उनके ऊपर लागू हो, और वो एकदम फ्री रहना चाहते हैं ना, लिबरल रहना चाहते हैं कि वो इनको कुछ कह ना सके और कोई भी इनके साथ कुछ भी छिड़कानी ना कर सके, इनके जो भी कल्चर्स हैं, इनके जो भी प्लेसेस हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, इसके साथ वो नहीं चाहते कि वो करें। इवन दे डू नॉट वांट टू कम्युनिकेट टू अदर कम्युनिटीज़ ऑल्सो, उनको सिर्फ अपने से ही मतलब होता है। समझ में आया? सो दीज आर ऑल अबाउट ट्राइब्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। डेफिनेटली आई विल बी कंटिन्यू Rashmi Mishra and posted more videos about this sociology. Okay, thank you so much for commenting, and thank you so much guys. Take care. Bye bye. Jai Shri Ram. Har Har Mahadev.